राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी राज की, श्री रेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वहु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में होने वाली श्यामा श्याम की जो नैमित्तिक लीला है, जैसे नित्य लीला श्यामा श्याम की अष्टकालीन लीला है। प्रत्येक दिन सहचरी वृंद श्यामा श्याम की सपरिकर भव्य प्रकार से जैसे मंगला है, माने अष्टकालीन लीला का तात्पर्य 8 याम में होने वाली लीला, जिसमें मंगल कुंज में मंगला आती है, स्नान कुंज में स्नान की सेवा, श्रृंगार कुंज में श्यामा श्याम की भव्य प्रकार से सहचरीवृंद समयानुसार ऋतु के अनुसार भव्य प्रकार से बड़े लाड़ पूर्वक श्यामा श्याम के नख से सिख और सिख से नख पर्यंत जुगल सरकार की सेवा करती हैं, माने वस्त्र आभूषण से उनको अलंकृत करती हैं, मुखवास देती हैं, तांबूल अर्पण करती हैं और फिर उनकी दोनों की छवि को निहारते हैं। उसके बाद फिर ये तीसरी सेवा हो गई, तीसरे याम की, चौथे याम की सेवा हो गई राजभोग की सेवा, फिर पौधा देती हैं और फिर उत्थापन की लीला होती है, वन विहार की लीला होती है, ये 5वें याम की हो गई। फिर ब्यारू की लीला होती है, 6ठे याम की हो गई। उसके बाद फिर रास लीला श्यामा श्याम की, ये दो वो निरत छवि पावे, ये दो वो निरत छवि पावे, ये दो निरत छवि पावे, दो निरत छवि पावे। करे करण में शिव का चरण में, करे में शिव का चरण में, नई नई गति उपजावे, नई गति उपजावे, नई नई गति उपजावती नागरी, नई नई हरि नई नई गति नई नई गति उपजावती नागरी, नागर
संग सुधार, नागर संग सुधार। तो ये जो रास का प्रसंग है ये 7वें याम की लीला है। फिर 8वें याम में होती ब्याह की लीला। श्यामा जी को दिव्य दुल्हन रूप में सजाती हैं और प्यारे श्याम सुंदर को दुल्हा रूप में सजाती हैं। और उसके बाद सुंदर मध्य में वेदी होती है, दोनों को स्वर्ण के पट्टा पे विराजमान करती हैं जो गद्दीदार होती है। और अनेकों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं जो बनी ठनी सी ब्याह के अनुरूप, सबने उत्सव के अनुरूप, सबने भव्य प्रकार से सखी वृंदों ने भी नख से शिखर पर्यंत तक सुंदर अरुण वर्ण के रंग बिरंग के जो वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ है, पांचरण कर रही हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं उनके और बड़ी अनुरागणी सहचरी वृंद हैं। और श्यामा श्याम को कोई तो मंत्रोच्चारण कर रही हैं, कोई बाजेंद्र बजा रही हैं, कोई फूल बरसा रही हैं, कोई आशीर्वाद दे रही हैं, कोई छवि को हृदय में बसा रही हैं और प्रिया प्रीतम के गठजोड़ कराती हैं, हथलेवा कराती हैं और भांवर फिराती हैं। फिर दुल्हा के दुल्हन हो जाती हैं, दुल्हन के दुल्हा, फिर 9 दुल्हा रसिक दंपति प्रिया प्रीतम की सुंदर प्रथम मिलन की शोभा को देखती हैं। और उसके बाद लाल ललना को पुनः मोहन महल में ले आकर के श्रीधाम वृंदावन के केंद्र में एक महल है जिसका नाम है मोहन महल। उसमें उसी को रंग महल कहते हैं, उसी को शयन कुंज कहते हैं, उसी को मोहन महल कहते हैं। उसमें ले आकर प्रिया प्रीतम को शयन कराती हैं और छवि को हृदय में बसा कर अपने अपने कुंज में आकर के शयन करती हैं। इसको अष्टकालीन लीला कहते हैं अत्यंत संक्षिप्त रूप में। और बीच बीच में जो है औत्सविक सुख आता है, जैसे बसंत ऋतु में बसंत विहार है, बसंत का एक अपना बहार है, फिर होली है। इसी क्रम में हम लोग स्मरण कर रहे थे इसको श्री उसिर कुंज की लीला। ये ग्रीष्म ऋतु देखिए, ज्येष्ठ और आषाढ़ का जो महीना होता है, अभी जो आषाढ़ चल रहा है, ये दोनों महीना को ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। तो अभी ग्रीष्म ऋतु ही चल रही है। इसमें जब उष्णता बढ़ती है तो प्रिया प्रीतम को सहचरी वृंद बड़े भव्य प्रकार से शीतल शीतल वस्तुओं के द्वारा, शीतल शैया, शीतल वस्त्र, शीतल आभूषण, शीतल पेय पदार्थ, शीतल भोजन, शीतल पकवान, शीतल जल, शीतल शरबत, शीतल कुंज, शीतल निकुंज, शीतल बिजना, शीतल मोरछल, शीतल चौर, शीतल आसन, शीतल सिंहासन, शीतल कालीनें होती हैं। और शीतल सामग्रियों के द्वारा, शीतल वस्तुओं के द्वारा सहचरी वृंद भव्य प्रकार से श्यामा श्याम को सुख प्रदान करती हैं। तो इसी क्रम में उसीर कहते हैं खस को। तो खस से निर्मित जो कुंज है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्यामा जी को, चूँकि श्याम सुंदर का मनोरथ श्यामा जी को उसीर कुंज में पधराने की, तो बड़े भव्य प्रकार से पधरावनी कराई है और सहचरी बिंदों ने भव्य प्रकार से सेवा की है। और श्यामा श्याम दोनों जो है वो लाल जी पधरावनी कराते हुए प्रिया जी को उसीर कुंज में लाए हैं। अब भव्य प्रकार से उनकी सेवा की है और श्यामा जी को पर्यंक पे विराजमान करके और अतिशय दीन हो करके प्रिया जी से निगाह नहीं मिला रहे हैं, नज़र नहीं मिला रहे हैं। और प्रिया जी उनकी ऐसी सेवा की परिपाटी, सेवा की ऐसी रसमयी पद्धति और ऐसी दीनता, ऐसी विनम्रता देख करके प्रिया जो का हृदय बड़ा गदगद होता है। और जो लाखों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं, रंग देवी जो की सहचरी हैं लाखों, श्री सुदेवी जो की सहचरी हैं, श्री ललिता जो की हैं, श्री विशाखा जो की हैं, श्री चंपक लता जो की हैं, श्री चित्रा जो की हैं, श्री तुंग विद्या जो की हैं, इंदुलेखा जो की हैं। मैंने कुंज के हर तरफ सखियों की भीड़ है और बड़े ही सुंदर ढंग से जो है वो मृदु मृदु बाजेंद्र बजा करके और श्यामा श्याम की सेवा कर रही हैं। और कुंज के अंदर दिव्य फूलों की शैया है, उस शैया पे सुंदर जो है मैंने शैया को बड़े भव्य प्रकार से सजाई हैं। सुंदर फूलों की ही गेंदुक हैं, मसनद हैं, उपवरहण है और सुंदर बिछैया भी है, चरण पीठिका भी है। अब जो छत है कुंज की, वहाँ में बड़े सुंदर सुंदर झाड़, फानुस, झालर, झूमर, प्रत्येक द्वार द्वार पे सुंदर फूलों की बंधनवार है।
और फूलों की ध्वजा है, फूलों की पताका है, फूलों के छज्जे हैं, फूलों के सुंदर बंधनवार हैं। प्रत्येक द्वार द्वार पे सुंदर खस की जो चीखें पड़ी हुई हैं और सुंदर चौखट दरवाजे हैं, जंगला है, झरोखा है, पर्दा है और प्रत्येक द्वार द्वार पे कदली रोपण है। पीत पीत वर्ण की कदली है, सोने के जो सुंदर कलश हैं उसमें खस का जल भरा हुआ है और सुंदर जो पंचपल्लव होता है, सकोरा, मोतिन के अक्षत, नारिकेल और उनसे बड़े सुंदर सुंदर फुहारे छूट रहे हैं। प्रत्येक दरवाजे दरवाजे पे वो जो कलश है, कलश के पल्लव से फुहारे और जहाँ तहाँ मंडल पर फूलों के फुहारे छूट रहे हैं, जल के फुहारे छूट रहे हैं और वो खस की नीर है। माने यत्र तत्र सर्वत्र खस की सुरभि जो है वो परिव्याप्त हो रही है और सहचरी बिंद बरामदी में उपस्थित होकर के और श्यामा श्याम की माधुरी देख रही हैं, श्यामा श्याम की केली देख रही हैं, छवि छटा देख रही हैं और सैकड़ों सैकड़ों सखी जो हैं वो बाजे बजा रही हैं और अनेकों सहचरी बिंद गान कर रही हैं और अनेकों सहचरी बिंद छवि छटा को पान कर रही हैं और बीच बीच में आनंद वर्धन करने के लिए और हृदय में अन्न समाता नहीं है तो जय जय ध्वनि उच्चारण करती हैं। हमारी श्यामा श्याम की, श्री लाडली लाल की, श्यामा प्यारी जो की, प्रिया जो की, लाडली जो महाराज की, ऐसे जय जयकार करती हैं और राई लोन उतारती हैं, त्रिन तोड़ती हैं, छवि छटा को हृदय में बसाती हैं। तो हम लोग स्मरण किए थे कि ये श्री धाम वृंदावन के मध्य में ये उसीर कुंज का इन्होंने निर्माण किया है और बड़े भव्य प्रकार से प्रिया जी को यहाँ तक पधरावनी कराई है और प्रिया जी उनकी शोभा देख करके इतना आनंद मग्न होती हैं, माने हृदय में आनंद समा नहीं रहा है। जिधर दाईं ओर, बाईं ओर, ईशान कोण की ओर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे जहाँ भी देख रही हैं तो सुख ही बरस रहा है। कलात्मक ढंग से कुंज की रचना है और जानते हैं प्यारे श्याम सुंदर ने स्वयं अपने हाथ से इस कुंज का निर्माण किया, सखी वेश धारण करके, सखी जनों में मिल करके एक रूप से तो प्रिया जी के पास विराजमान है, प्रिया जी के संग पौधे हुए हैं, क्रीड़ा परायण हैं और एक सखी स्वरूप धारण करके प्यारे मने निज कर अपने श्याम समारी। सुखद सेज राधा धव मंदिर, सुखद सेज राधव मंदिर, सुखद सेज राधाधव मंदिर, सेज राधाधव मंदिर, सुखद सेज तेरी हाँ हो, सुखद सेज हो, सुखद सेज राधाधव मंदिर, खद सेज राधाधव मंदिर, शोभा निधि रिधि सिद्धि महारी, निधि सिद्धि महारी, हेतु के हेत हरसि सुंदर बर, हेत हरसि सुंदर बर, हेतु के हेत हरसि सुंदर बर, हेत हरसि सुंदर बर। हितु है प्रिया जी, प्यारे की हितैषिणी है, इसलिए इनका नाम है हितु, मन हित करने वाली, सदा सर्वदा शुभ चिंतक, शुभ चिंतका है, शुभ का विस्तार करने वाली हैं, सदा सर्वदा प्यारे का मंगलमय करने वाली हैं, सुख पहुंचाने वाली हैं, इसीलिए इनका नाम है हितु, मन हितकारिणी, हितैषिणी, हित प्रसाधन करने वाली, हित साधन करने वाली, माने सदा सर्वदा प्यारे को सुखी करने वाली।
हितु के हेत मने प्रियाजु के लिए, प्रियाजु के प्रत्यर्थ, हितु के हेत हर्षि सुंदर, हर्षित होकर के और प्यारे श्याम सुंदर ने अति अनूप रचि रुचिकारी। जय श्री भट्ट करत परिचर्या, ऋषभत प्राण बल्लभा प्यारी, ऋषभत प्राण बल्लभा। हितु हरिप्रिया समग्र सहचर्य बिंदु परिचर्या कर रही हैं और प्यारे श्याम सुंदर और प्रिया जो दोनों जो है वो रस का आवर्षण कर रहे हैं, केली रस का आवर्षण कर रहे हैं, माधुरी का क्षरण कर रहे हैं, मानो रूप रस केली की धारा बहा रहे हैं। अब यहाँ हम लोग जो स्मरण किए थे कि तब मैं हंसी अंक भरी कहूँ री यह बलि कौन सी बान। प्रिया जो कहती हैं कि सखी प्यारे का ऐसा प्रेम, ऐसी सेवा की परिपाटी, ऐसा दैन्य, ऐसी उनकी आंखों में लज्जा, शर्म और संकोच देख करके मेरा तो जी जो है वो आनंद से भरा हुआ। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही थी, मैंने प्यारे की ऐसी सेवा की परिपाटी, मैं तो बिल्कुल अचंभे में पड़ी हुई, आश्चर्य में पड़ी हुई कि वह ऐसी सेवा, ऐसी दीनता, विचित्र दीनता है, विचित्र। मैंने अगर कोई थोड़ी सेवा कर कितना अहंकार होता है, कैसा अभिमान, कैसी गर्व भरी बोली निकलती है। और प्यारे हाथ जोड़ के सिर झुका करके वो सैया पे विराजमान है। तो प्रिया जी से रहा नहीं गया, अत्यंत प्रेम में भर के प्रिया जी जो है रसिक शेखरलाल जी को तब मैं हासी सखी, तब मैं हासे सखी, तब मैं हासे आंका भरे कायो आरिया बलि कौन, आरिया बलि कौन, आरिया बलि कौन, आरिया बलि कौन, एरे आरिया बलि कौन, आरिया बलि कौन, नासी बान इतनी जिया में ए हो प्यारे, इतनी जिया ए हो प्यारे, इतनी जिया में धरता सो कहा नहीं करत, कहा करत एरे कहा नहीं करत नहीं करत पहचान इतनी जिया में धारा सो कहा नहीं करत पहचान इतनी जिया में धारता सो कहा नहीं करत पहचान। तो प्रिया जो अत्यंत जैसे लड्ड के दियो अधरामृत प्यारी, भरी लेने प्रीतम अखबारी। प्रिया जो यद्यपि प्रिया लाल जो से कम 2-4 फीट की दूरी पे हैं,
पर्यंक है, विशाल पर्यंक है, उस पर प्रिया जी विराजमान, लाल जी विराजमान है। तो लाल जी को ऐसी स्थिति को देख करके प्रिया जी से रहा नहीं गया। प्यारी जी पकड़ी प्राण प्रीतम को, भरी अखबारी लीन। प्रिया जी लपक करके रसिक शेखर लाल जी को और अपने कौरी में भर लेती हैं और नैन कपोलन चूम के लियो अंक भरी लाल। और फिर उसके बाद बतराती हैं कि हे प्यारे, तुम तो ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे मानो आज हम पहली बार दोनों मिल रहे हैं। ऐसी बात तो वास्तव में है नहीं। अभी तो तुम हमारी पधरावनी करा के लाए हो, और गाते बजाते उत्सव मनाते हुए, और अब तो ऐसी मतलब तुम्हारी आंखें, तुम्हारे मन पे, मुख पे ऐसे भाव दिख रहे हैं जैसे लज्जा के मारे तुम निगाह नहीं उठा रहे हैं, और निगाहें तुम्हारी नीचे जो है जा रही हैं, नीचे की तरफ आप देख रहे हो, शर्मा रहे हो, संकोच कर रहे हो। तो कहने की इसे आपको कौन सी बांध पड़ गई है, कौन सी टेव पड़ गई है? आपको तो खूब हंसना, खुशी होना चाहिए, खूब खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए कि आज तो मैं कृतार्थ हो गया, कृत हो गया सेवा करके। तो कहने प्यारे कैसी बांध पड़ गई है। और प्रिया जी बलिहार ले रही है प्यारे के। बल्ली कौन सी बांध? बलिहार उनके प्यारे के नेत्रों के, मुख के, कपोल के, अधर बिंब के, अंग अंग की बलिहार ले रही हैं। परी बलि कौन अनोखी, इतनी जिए में मैं इतना संकोच कर रहे हो, इतनी भारी जो है आपको शर्म आ रही है, लज्जा आपको आ रही है। इतनी जिए में धरत सो कहा नहीं करत, क्या हम और तुम आज कोई पहली बार मिल रहे हैं? तुम तो, हम और तुम सदा ही मिले हुए हैं। ऐसा व्यवहार, ऐसा आपका आचरण कैसे बदल गया? तो लाल जी कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना। भाई प्रश्न का जवाब तो देना होता है। प्रश्न का जवाब, कोई प्रश्न तो होता नहीं है, प्रश्न का जवाब कोई ना कोई उत्तर होना चाहिए। तो लाल जी जैसे तैसे संभल करके, जब प्रिया जो उनको हृदय से लगा लेनी है, तब कुछ उनको साहस मिला है और बड़े मुदित होकर के, हर्षित होकर के, अब कुछ शर्म जो है कुछ कम हुई है। तो लाल जी कह रहे हैं प्यारी जो हाँ सखी, प्यारी जो सहयो परत नहीं ने कहूँ, यह तिहारे तान को तेजा, प्यारी जो सहयो परत नहीं ने कहूँ, यह तिहारे तान को तेजा, इन आँखें हाँ सखी, इन आँखें दियो है, हाँ इन आँखें धारे ले है। कछु यही स्वभाव, कछु यही स्वभाव रे, कछु यही स्वभाव रे, कछु यही स्वभाव अंगजा, इन आँखें धारी ले है, कछु यही स्वभाव अंगजा, इन आँखें धारी ले है, कछु यही स्वभाव
लाल जी इतना सुंदर और बड़ा मधुर, और प्रिया जी को मैं कहते हैं हृदय स्पर्शी, हृदय में आनंद वर्धन करने वाला, रोम रोम को पुलकित कर देने वाला और आनंद की सागर में डुबा देने वाला। जैसे लाल जी का नाम रसिक है, ऐसे बड़े रस से परिपूरित रसिक शेखर लाल जी हैं। और कुछ संकोच दूर हुआ है तो उत्तर दे रहे हैं। प्रिया जी ने कहा, प्यारे आपको ऐसी कौन सी बान पड़ गई है? तो कह रहे प्रिया जी मुझे कोई बान नहीं पड़ी है। प्यारी जो, देखिए प्रिया जो का नाम क्या है, इतना सुंदर नाम ले रहे हैं ठाकुर जी करके, हे प्यारी जो, प्यारी कहते हैं प्यारी जो अतिशय प्यारी हैं, जो प्राणों से भी बढ़कर प्यारी लगती हैं, इनको प्राणप प्यारी कहते हैं, प्राणाधिपा कहते हैं, प्राणेश्वरी कहते हैं। माने रोम रोम को जो प्यारी लगती है उनको कहते हैं प्यारी। तो कह रहे प्यारी जो कि हे प्यारी जो, प्यारी जो साहिब परत नहीं न कहूँ यह तिहारे तन को तेज। आप कह रहे हैं कि ऐसा क्यों संकोच कर रहे हो, निगाहें कैसी तुमने नीचे कर रखी है, आंखें तुम्हारी कैसे उठ नहीं रही हैं। जैसे सखी कहती है ना, लाज भरे महालालची लोचन भरे स्नेह, मनमोहन के मनों के मनमोहन है ये है। क्यों नीचे नीचे झांके ये लाज लपेटी आंखें, क्यों नीचे नीचे झांके ये लाज लपेटी आंखें, क्यों नीचे नीचे झांके ये लाज लपेटी आंखें, क्यों नीचे नीचे झांके ये लाज लपेटी आंखें। तुम कैसे हो मोहन कैसे, हमरे गुण देखो ऐसे, तुम कैसे हो मोहन कैसे, हमरे गुण देखो ऐसे। तो जैसे सखी ने व्यक्त किया बिल्कुल वैसे ही। तो अब जो प्रिया जी ने थोड़ा, प्रिया जी ने अपनी प्रीति की बौछार करके उनकी संकोच को दूर किया है। अब प्यारे थोड़ी निगाह में निगाह मिलाए हैं और कह रहे प्यारी जो कि हे प्रिय, हे प्राण प्यारी, हे प्राणेश्वरी, सच बात ये है कि प्यारी जो सहयो परत नहीं है तिहारे तन को तेज। प्रिया जो आपके अंग अंग का जो अद्भुत सौंदर्य है ना, जो चमत्कृति है, जो आश्चर्य में डाल देने वाली, किंग करता विमूढ़ कर देने वाली, जो आपके ललाट पटल की, आपकी केसावली की, आपकी बड़ी बड़ी जो आंखें हैं कज्जल से युक्त हैं, और जो गोल गोल कपोल हैं, सुबह नासिका है, मुखमंडल है, अदर बिंब है, आपकी मंद मंद मुस्कान है, सुंदर आपकी ग्रीवा है, सुंदर आपकी दोनों भुजाएं हैं, स्कंद है, भुजमूल है, उरज है, नाभि देश है, उदर प्रदेश है, जो उरु प्रदेश है, क्षीणकटी प्रदेश है, सुंदर जो जानू प्रदेश है, पिंडरी है, चरण कमल है। प्रिया जो ये आपकी जो कलेवर है ना, इससे तो सुख की धारा बह रही। प्रिया जो ऐसा अद्भुत इससे गौर तेज प्रकट हो रहा है, ऐसा लावण्य प्रकट हो रहा है। लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यम अत्यद्भुतम कांति काफी महाद्भुता भरतन और लीला गति चाद्भुता दृग्भंगी पुनरद्भुताद्भुतमा दृग्भंगी पुनराद्भुताद्भुतमा यशास्मितम शाद्भुतम। मैंने कहा लावण्यम परमा, ही प्रिया ऐसा लावण्य का मानो लावण्य की बाढ़ आ रही है आपके अंग अंग से। और प्रिया जो आप ही बताओ कि सर्वन सिंधु समात, जैसे कोई चाहे कि सीप में मैं समुद्र को भर लूँ तो संभव तो नहीं है ना। कोई चाहे कि मैं चुल्लू में मैंने अंजलि में मैं समुद्र को भर लूँ तो ऐसा संभव नहीं है। तो प्रिया जो ये जो दोष मेरा है, आपके अंग अंग से जो लावण्य सौंदर्य झर रहा है ना, तो इस लावण्य पे, इस चमत्कृति पे, दिव्य आपके अंग अंग की जो गुराई है, इस पे मेरी आंखें टिक नहीं पा रही हैं। जैसे निरखी कपोलन की चिकनाई, आँखियाँ रिपट गिरत हम आई। जैसे मानो कहीं फिसलन हो तो व्यक्ति है वो उसके पाँव मैंने उसके पाँव रिपट जाता है, वो बढ़िया से चल नहीं पाता है। आप यूँ कह सकते हैं कि देखे भाई
लाल की, देखी भई लाल की, देखी भई लाल की, देखी भई लाल की, देखी भई लाल की, गति सी थेला, देखी भई लाल की, गति सी थेला। प्रियाजू की माधुरी देख करके प्यारे की गति, गति माने मन की गति, नेत्रों की गति, हृदय की गति, बुद्धि की गति, बुद्धि पंगु हो रही है, मन जो है वो सराबोर, आंखें जो है वो लुभाई हुई हैं। देखी भई लाल की गति शिथिल। तो लाल जी बड़े प्रेम से कह रहे हैं, दुलार से कह रहे हैं कि प्यारी जो सहयो परत नहीं, मेरी आंखें आपकी जो गुराई है, आपकी जो आपका जो लावण्य है, आपके जो अंग अंग की सुगराई है, उजराई है, वो हमारी आंखें उनको सहन नहीं कर पा रही हैं। माने इतना मान लो, जैसे मान लो कोई समुद्र हो और समुद्र में समुद्र की लहरें आवें तो भला अंजलि में कैसे समा पाएंगे। प्रिया जी मेरे छोटे छोटे तो हमारे लोचन हैं, और इतना जो अंबार जो बरस रहा है रूप का, लावण्य का, वो हमारी आंखें सहन नहीं कर पा रही हैं, उनको सम्यक रीत्या पान नहीं कर पा रही हैं, संभाल नहीं पा रही हैं, इसीलिए हमने आंखें नीची कर रखी। प्रियाजू ने देखा कि मतलब बस की लाल मधुर मृदु, जैसे प्यारे की वाणी ने प्रियाजू को और मानो प्रेम रज्जु में बांध लेने, ऐसी जो प्रेम लपेटी जो बातें हैं वो प्रियाजू और सुख के सागर में डूब जाती हैं। और प्यारी जो सहयो परत नहीं न कहूँ, यह हथियारे तन को तेज। मैंने आपके अंग अंग का, आपकी करांगुली बड़ी सुंदर सुंदर हैं, नख पंक्तियाँ अरुण अरुण हैं, करतली में बड़े सुंदर चित्र उभरे हुए हैं, करपृष्ठ में बड़ी सुंदर 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 चूड़ियाँ हैं, पहुँची हैं, कंगन हैं, बाजू बंद हैं, सुंदर जो कांचली है, सुंदर आपके जो अंग अंग की जो सुडौलता है। मैंने प्रिया जो हमारी जो है वो मतलब बुद्धि पंगु हो गई है, और आंखें जो हैं इस रूप लावण्य समुद्र को सम्यक रीत्या पान नहीं कर पा रहे हैं। सच्ची बात यही है। अब कुछ लाल का संकोच दूर हुआ है, प्यारी जो सहयो परत नहीं न कहूँ, यह हथियारे तिनको तेज, इन आँखिन धरि लियो है कछु यही स्वभाव अंगेज। हमारी आँखों ने ऐसा स्वभाव, इसीलिए ऐसा स्वभाव अंगीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, सब दोष हमारी आँखों का है। तो प्रिया जो और प्यारे के से प्रेम लपेटी बातें सुन करके प्रिया जी हृदय में और जो है प्रेम बढ़ता है, और प्यारे को फूल की प्रियाली लायही सो, प्रियाली लायही लाल को लिए लगायही सो, लाल को लिए लगायही सो, सुन के बचन रसाल के बचन रसाल, लाल को लियो लगायही सो, सुन के बचन रसाल, को लियो लगायही सो, सुन के बचन रसाल। करुणा सिंधु कृपाल कृशोदरी, करुणा सिंधु तेरी हाँ हो, करुणा
सिंधु हरे करुणा सिंधु कृपाल कृसोदरी ओमगी मिली तत्काल करुणा सिंधु कृपाल कृसोदरी ओमगी मिली तत्काल। मैंने प्यारे की ऐसी रसीली बात सुन करके प्रिया जो झट प्यारे को हृदय से और कसन भुज की बसन उड़ते नहीं तारिये और भुजा पास में कस लेती हैं और लाल को तो मानो सुख के समुद्र में अवगाहन करा रही हैं। तो ये छठा सहचरी बिंद बगल में जो खड़ी हैं बरामदे में, वो देख देख कर बड़े वो सिहा रही हैं, आनंदित हो रही हैं, सुख के सागर में डूब रही हैं। तो लाल को लिए लगा ये सो, लाल प्यारे को अपने प्राण प्रीतम प्यारे को ऐसी रसीली बात सुन करके उनका रोम रोम पुलकित हुआ है। वो आनंद विवल हो रही हैं, एकदम सुख के सागर में मानो गोता लगा रही हैं। प्रतीक से घर लाल को हृदय से लगाई हैं और लाल को लिए लगाई है सो सुन के वचन रसास धैर्य चवायो अधर सुधा उर्झायो लहरस जा। फिर प्यारे को सुधा आचमन कराया है और अनुरागे रस दिए लिए फिर आगे वर्णन कर रही हैं। अब सुख के सिंधु में दोनों जो तैर रहे हैं, राधा धर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारणे पिय लियो है लगाए उरोज प्रिया अम्भोज मिलाए अम्भोज प्रिया बिलसावत रति के सोज प्रिया मन मुदित मनोज मनोज प्रिया रसिया रसलीनो लाज प्रिया। मैंने रसिया हैं ठाकुर जी, तो ऐसे रसिया को प्रिया जो ने हृदय से लगा लिया है। रसिया रसलीनो लाज प्रिया और रस में मग्न कराया है। और रसिया रसलीनो लाज प्रिया निज अंग सो अंग मिलाय प्रिया बिहरद अंतर्गत भाज प्रिया। जो प्रिया जो के हृदय में बातें थी कि प्यारे को ऐसे सुखी करूँगी, प्यारे को ऐसे रस में पकाऊँगी, प्यारे को ऐसे सुख के सागर में डुबाऊँगी, प्यारे को ऐसे सुख प्रदान करूँगी, उसी के अनुसार प्रिया जो प्यारे पे मैंने पिय पर करुण अमीर से बरसत अधर अरुणता थोड़ी नागरता की राशि किशोरी नागरता की राशि किशोरी नागरता की राशि किशोरी नागरता की राशि किशोरी नवनागर कुल मौली सामरो नवनागर एरी नवनागर कुल नवनागर कुल मौली सावरो बरबस कियो चित मुख मोरी बरबस कियो चित मुख मोरी। अति नागर वृषभान नागरता के रास किशोर। बड़ी सुंदर यहाँ लीला। यहाँ तो ऐसी लीला है कि देखत ही रहिए कहा मैंने यह सुख मुख कहता न बने आवे नैन नहीं के द्वार न ले ही जन माही बसावे। सखी जन कहने की ही सखी वृंदो इसको क्या वर्णन करोगे, ये वर्णन करने लायक नहीं है। यह सुख मुख जो हमारे नेत्रों के सामने श्यामा श्याम जो रस बरसा रहे हैं, प्रिया जो उमड़ उमड़ करके जो घन के समान वर्षण कर रही हैं, रस की वर्षा कर रही हैं, सुख की वर्षा कर रही हैं और शेखर लाल जी को मानो प्रेम सुधा में भिजा रही हैं, तो ये सुख कहवे लायक नहीं है।
ये वाणी से निकल नहीं रही है, यह सुख मुख कहतन बने आवे, इसको तो बस नैनन ही के द्वारन ले ले। अत्यंत करीब से तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो, इस लीला को अत्यंत करीब से अपने नित्य रूप प्याले से इस लीला सुधा को पान करो। नैनन ही के द्वारन ले ले ही अनमाही बसावे। तो ये उसी कुंज की लीला, जैसे प्रिया जो पहले सुख के सागर में शीतल, अब यहाँ महा शीतल और प्यारी को भी शीतल कर रही हैं। सखी वृंदों का हृदय शीतल हो रहा है। पंछी चकोर हैं, मोर हैं, चकोरी हैं, मोरी हैं, सारस हैं, सारसी हैं, हंस हैं, हंसनी हैं, तोता है, तोती हैं, कोकिल हैं, कोकिला हैं। ऐसे ही अनेक जो पंछी वर्ग हैं वे सभी ऐसी लीला को दर्शन करके, भृंगी श्रेणियाँ हैं, कबूतर कबूतरी हैं, मोर मोरी हैं, चकोर चकोरी, पपैया आदि हैं। इस सब प्रिया प्रथम की ऐसी लीला को देखे सुख के सागर में, और लाखों लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं। ऐसी लीला ये उसीर कुंज की देख करके मानो उसमें मगन हो रही हैं। सखियन को तो बस यही अरे मेरे नैनन को आहार, ये तो उनकी आँखों का आहार है। कल न परे कल एक बिना में अवलोके सुखसार, नैनन को आहार अरे मेरे नैनन को आहार। तो यहाँ जब प्रिया जो ने शिक्षक लाल जी को कौरी में भर लेनी है और सुधा का आचमन करानी है, और चित्रित की नील रही अंग माधुरी झूम झूम चित्रित की नी, सौंदर्यताय सौरभ सुभाय रहे अली आलिन लोचन लुभाए। प्रिया जी का जो अद्भुत सौंदर्य, ललाट पटल की सुंदरता है, वो जो सुंदर सुंदर कारी कारी अलकावली हैं, लंबी लंबी सी जो बेणी है, और प्रिया जी की जो सुंदर जो फूलों की चुनरी मैंने फरिया है, फबी फूलन की फरिया गोरी के गोरे गात, इनका बड़ा सम्यक दर्शन हो रहा है। और प्रिया जो तो बस अनुरागे रस दिए लिए सो, तो प्यारी जो सह परत नहीं निकहो ये हथियारे तन को तेज, इन आँखिन धरी लियो है कछु यही स्वभाव अंगेज। फिर कह रहे अद्भुत रीत स्वभाव कीरी यह कति समझत होना, आप ही अपने तेज ते बलि शर्म आवत सो कि प्यारे तुम्हारी जैसी बान ऐसी आदत हमने कहीं नहीं देखी है। प्रिया जो लाजी से कह रही हैं कि अद्भुत रीत स्वभाव, यद्यपि ये बात जो है वो हितु सहचरी से कह रही हैं। उसीर सुख की उसीर कुंज की जो लीला है ये हितु सहचरी को प्रिया जी ने सुनाया है, लेकिन वही लीला हम लोग स्मरण कर रहे हैं। तो अपनी सखी से जो कह रही हैं कि अद्भुत रीत स्वभाव कीरी सखी, प्यारे की ऐसी प्रकृति, ऐसा अद्भुत स्वभाव, ऐसा मधुर स्वभाव, अद्भुत रीत स्वभाव कीरी कछुगति समझत होना। मैंने प्यारे के हृदय में जो मुझे सुख देने की भावना है सखी, वो इतनी गहरी है कि समुद्र की गहराई वहाँ फीकी पड़ जाए, हल्की पड़ जाए। मैं ऐसा स्वभाव, ऐसी प्रकृति, ऐसी मधुरता, ऐसी उदारता, ऐसी दीनता हमने कहीं आज तक नहीं देखी। अद्भुत रीति स्वभाव कीरी यह कछुगति समझते हो ना, आप ही अपने तेजते बलि शर्म आवत सो। तो प्रिया जो बिल्कुल एकदम करीब से बहुत तहे दिल से बात कर रही हैं कि प्यारे मोटी बात इतनी ही है कि भला हमसे काई बात को शर्म है, आपको संकोच है, लज्जा है। मैं आपकी और आप मेरे। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानं निकुंजस्थम गुरुरूपम सदा भजे। कृष्ण रूप श्री राधिका राधे रूप श्री श्याम, दर्शन को ये दो हैं ये कहीं सुख धाम। यहाँ एक बात समझ लीजिए, जो प्रिया जी कह रहे हैं कि प्यारे बताओ हम में और आप में क्या अंतर है। मैं और तुम कोई, हम दो थोड़ी ना है कोई। तुम हमारी आत्मा हो, मैं आपकी कलेवर हूँ। अब मैं आपकी आत्मा हूँ, आप मेरे मानो कलेवर। कहीं भी कोई ये वस्तु है, वस्तु ये कहीं भी को ये दो ये है, वस्तु एक कहीं ये है हो। और कछु न रुचे इन्हें इनके नित यही आहार हो।
मैंने सखी कह रही हैं कि आप प्रिया प्रीतम को और कुछ रुचता ही नहीं है, केवल रुचता है तो प्रेम रस बिहार केली और कछो ना रुझे ना है न के नित यही हार हो और कछो ना रुझे न है न को नित यही हार हो ये रसिकन के हित कारण श्री हरि प्रिया विषाद बिहार हो ये श्री हरि प्रिया विषाद बिहार हो केवल रस ही में रसोरी रसिया परम प्रवीण। मन श्यामा श्याम को बस यही प्रेम के खिलौना दो खेलते हैं प्रेम खेल। ये इसी लीला ही दोनों को रुचती है, रस बिहार ही दोनों को रुचता है। तो बहुत सुंदर यहाँ बात कही है कि आप ही अपने तेजते बलि शर्म आवत सो कौन। जो भी प्रिया जी ने ऐसा वचन प्रकट किया है, ऐसी मधुर बोली जो भी बोलती हैं, तो प्यारे का जो भी संकोच था वो संकोच दूर हो। अब तो दोनों जो है बिहरत जुगल दिए भुज ग्रीवा। अब दोनों वहाँ सुंदर पर्यंक है, उसी सहारे जो है पौड़ जाते हैं। यहाँ कोई सखी पौड़ावे नहीं आते हैं, सखी जन तो दर्शन कर रहे हैं सुंदर लीला। अब फिर आगे की जो बात है वो प्रिया जो कह रही हैं कि हिल मिल सुख बिल सो सखीरी सुख में सेज सुहाग प्रेम मंग अंग संग सुरत को जो जही लायक लाख। उसके बाद सके हम दोनों बड़े प्रेम पूर्वक स्वेच्छा पूर्वक निकुंज जो उसिर कुंज है उसिर कुंज में विराजमान पौड़ करके और बहुत रस के समुद्र ज्वलित किए जिसकी कोई सीमा। हिल मिल सुख बिल सो सखीरी हे ही तू सहचरी। उसके बाद तो सखी तू पूछे मत के जानत मेरो ही हो के जानत ये दो नहीं सखी। प्रिया जो कह रही सखी, उसके बाद तो वो सुख वो आनंद वो रस या तो मेरी आंखें जानती हैं या तो मेरा हृदय जानता है, मेरा मन जानता है। अब आगे तो बस रस का समुद्र है। हिल मिल सुख बिल सो सखीरी सुख में सेज सुहाग प्रेम उमंग अंग संग सुरत को जो जही लायक। जैसे बन पड़ा, जैसी हमारी रुचि प्यारे की रुचि, वैसे हम रस के सरिता में अवगाहन किए। यहाँ एक सुंदर जो है जो पद है ये सुरसु का है। लाड़ लड़ी की लटक देखो री देखो लाड़ लड़ी की लटक देखो री देखो लाड़ लाड़ लड़ी की लाड़ लड़ी की लटक देखो री देखो लाड़ लड़ी के लटक देखो री देखो। सुभग श्याम घन
तन तापिछ सो अलवेली की अटक देखो री देखो श्याम गन तन तापिछ सो अलवेली की अटक देखो रे देखो लाड़ लड़ी के लटक देखो रे देखो लाड़ लड़ी के लटक देखो रे देखो। रस की रेल बेली अति बाढ़ी दंपति की हित बावर बिहरन रहो सदा मेरे चित चाढ़े। आज बन क्रीडत श्यामा वे भुज बीन पयोधर पर वाम दिशा पिया। बहुत सुंदर सुंदर पलकन पी गए लगे आगर सुरत सनित मार पल पल प्रबल चौं पर चलम। बहुत सुंदर सुंदर छटा है माने खेले नवलाल खेल नवल बाल शम। या यूँ कह सकते हैं कि जो है श्री राधिका आज आनंद में डोलही सांवरे चंद गोविंद के रस भरी दूसरी कोकिला मधुर सुर बोलही कहें श्री भट्ट आज नागरी जुनी की बनी कृष्ण के शील की ग्रंथि को खोलही। कृष्ण के मैंने प्यारे को सुख के सागर में डुबाया है और रस बरसाती हुई प्यारे को रोम रोम को आनंद के सागर में डुबाया है। तो जैसे लाल जी के मन में ऐसा मनोरथ था उत्पन्न हुआ कि हम प्रियाजू को ये ग्रीष्म ऋतु आई हुई है तो प्रियाजू का मुखमंडल श्रमित हो रहा है तो मैं प्रियाजू को अगाध शीतल शीतल सुख रसमय सुख प्रदान करूं इनके रोम रोम को। तो प्रियाजू ने इनसे और अनंत गुना सुख लाल जी को प्रदान किया है। और ये लीला सहचरित में श्री धाम वृंदावन में दर्शन कर रही हैं सुखी हो रही हैं अनेकों वाद्ययंत्रों को बजा करके गान कर रही हैं रस में पग रही हैं और श्यामा श्याम की अद्भुत छटा देख देख करके लीला देख देख करके सुख में समान मैंने उनके हृदय में सुख नहीं समा रहा है। और जो हृदय में जो दर्शन कर रही हैं आँखों से तो हृदय बड़ा भरता है आनंद से और वही जो हृदय से बाहर निकलता है रसना से पद के रूप में कविता के रूप में पदावली के रूप में वही सखी अनेकों जो वाद्ययंत्रों को बजा करके और गान कर रही हैं। तो वही प्रसाद हम लोगों के सामने है। इसको जो जितना ग्रहण करेंगे उतने सुखी रहेंगे उतने आनंद के सागर में डूबेंगे। इस सखियों का दिया हुआ प्रसाद है प्रियाजू का भेजा हुआ प्रसाद है। इसको जितना ग्रहण करेंगे सारे विकार भी दूर होंगे और मन चित्त रोम रोम आत्मा सब जो है वो रस में पगेंगी। और तिनको प्रिया लाल नित हित करी राखें अपने पास। जो ऐसी लीला को गान करता है पान करता है स्मरण करता है श्रवण करता है चिंतन करता है मनन करता है उनको प्रिया लाल अपने पास रखते हैं। जिनके यह अनन्य वो पास जिनके यह अनन्य वो पास यह अनन्य उपास यह उपास जिनके यह अनन्य उपास यह अनन्य उपास जिनके यह अनन्य उपास यह अनन्य उपास इनको प्रिया लाल नित हित करी तिनको प्रिया लाल नित हित करी राखे
अपने पास राखे अपने पास राखे अपने पास श्री हरि प्रिया निपट अनुबरतिनी हरि प्रिया निपट अनुबरतिनी वै निरखे सुख रास वै निरखे सुख रास जिनके रहे अनन्य वो पास जिनके रहे अनन्य वो पास। जैसे मान लीजिए कोई किसी को धन में ज़्यादा लुलुपता है तो शास्त्र कहते हैं कि जिसको धन में लुलुपता होती है वो प्रेत बनता है या सांप बनता है। किसी को अपने पुत्र में बड़ा मोह है तो कहते हैं कि पुत्र के मोह वाला सुअर बनता है। ऐसे पुराणों में वर्णन है। जिसको पत्नी में ज़्यादा मोह है तो कहते हैं वो वेश्या बनता है दूसरे जन्म में। पत्नी में आसक्ति होने के कारण वेश्या। घर में आसक्ति है तो भूत बनता है। घर में मोह है, मरते मरते घर का चिंतन हुआ तो पड़ के उसी घर में आके भूत प्रेत बन के परिवार वालों को सताता है। तो आप ही बताइए, जो प्रिया प्रीतम में मोह करेगा वो क्या होगा इसके? जो प्रिया जी के आँख नेत्र देखेगा, नासिका देखेगा, उनके जो लहंगा है, फरिया है, चरण है, मुस्कान है, उनकी गुराई है, उनकी करतली है, उनकी हंसी है, उनकी बोलन है, बतरान है, उनकी सखी परिकर है, उनकी कुंज है, निकुंज है, उनके प्यारे श्याम सुंदर, उनको देखेगा। दोनों गरबैयाँ पधार रहे हैं, गरबैयाँ दिए मैंने और क्रीड़ा कर रहे हैं, बीथियों में चल रहे हैं, उनकी बोली सुन रहे हैं, उनकी चौर ढोर के सेवा कर रहे हैं, उनको पान खवा रही हैं, जल पिला रही हैं, शरबत पिला रही हैं, चरण सेवा कर रही हैं। जो इन्हीं को गाएगा, इन्हीं को सुनेगा, इन्हीं को कहेगा, इन्हीं का चिंतन करेगा तो तिनको प्रिया लाल नित हित गई राखें अपने पास। उनको प्रिया प्रीतम डंके की चोट पे गई है कि तुम ऐसा करो, अगर तुमको मैं अपने पास न रख लूँ तो कहना, तुम हमारा गुणगान करो, तुम हमारी लीला को चिंतन करो, तुम हमारे हो के जियो। अगर तुझे मैं अपने पास न रख लूँ तो फिर मुझको नालिश करना, फिर मुझे पे आक्षेप लगाना, आरोप लगाना। अर्थात मैं अवश्य मैं अपने पास रखूँगा। तिनको प्रिया लाल नित हित गए राखें अपने पास, जिनके है अनन्य उपास। जो ऐसी अनन्य भाव से सखी भाव से उपासना करते हैं, श्री धाम वृंदावन वास करते हैं, श्री धाम के प्रति बड़ी श्रद्धा है, नाम के प्रति श्रद्धा है, प्रिया प्रीतम के प्रति श्रद्धा है, हृदय में सखी भाव है, उनको प्रियालाल। और उनके पास रह के क्या करते हैं तो कौशक विमल बीज ना बीजत कौशक चारु चमर कर लिए, कौशक जय जय शब्द उचारत सुमन उचारत उमगत ही ये। तो ये बहुत सुंदर श्री जी ने अंत में कहा है कि हिल मिल सुख बिल सो सखीरी, सुख में सेज सुहाग, प्रेम उमंग अंग संग सूरत को जो ही लायक लाग। मैंने स्वेच्छानुसार हम दोनों जो है फिर तो रस की वर्षा किए और सखी जनों को इस रस के सिंधु में डुबा दिए। मैं भी डूबी, लाल भी डूबे, समग्र सहचरी भी नजावन मात्र आनंद के सागर में डूब गया। कोई सुध ही नहीं रही। कछु अगत कथा है नेह की, भोर साँझ और साँझ भोर कछु सुधि नहीं आवत गेह की। परे रहे नित प्रेम सिंधु में भई और ये दुति देह की, श्री हरि प्रिया लगी रहत श्री हरि प्रिय निरख नैनन में लगी रहत झरी मेह की, कछु अकथ कथा है नेह की। तो सहचरी बंदे दर्शन कर दिए हैं। हम लोग स्मरण किए थे ये मैंने श्रृंगार के बाद, श्रृंगार आरती के बाद प्रिया जो की सुंदर पधरावनी कराई है लाल जी ने और उसी कुंज का दर्शन कराया है। और फिर उसके बाद ये सुंदर प्रिया प्रीतम की जो रसमयी वार्तालाप है
और उसके बाद उसका परिणाम दोनों का रस में पगना सुंदर रसमयी केली है। तो सहचरी वृंद समग्र यावन मात्र इसमें डूबता है और उसके बाद बहुत काल व्यतीत होता है। तो बड़ी सखी आज्ञा देती हैं, सखी हो कब तक श्यामा श्याम को ऐसे रस में पका के रखोगे, आगे दोनों को राजभोग कराना है। और जाओ महल में प्रवेश करो और लाल ललना को आलस विगत करो, उनके वस्त्राभूषण को संगावो और दोनों को सचेत करके और सुंदर श्रृंगार से श्रृंगारित करके राय लोन उतार के बलिहार लेके और दोनों को राजभोग कुंज में ले चलो, राजभोग कराओ। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे जय जय। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, वृंदावन धाम की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंद्रलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की।